A ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. We have to show that p upon q is equals to cos beta minus cos alpha अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें वर्टिकल वॉल को दिखाऊंगा, मैं लैडर को दिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को दिखाऊंगा, इन एंगल्स को दिखाऊंगा कि अल्फ़ा कहाँ पर है, बीटा कहाँ पर है। ये जो पी और क्यू डिस्टेंस दिखाए गए हैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये मैंने वॉल के लिए ड्रॉ की हुई है। ये ग्रीन लाइन वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दूसरी ग्रीन लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है और ये वॉल वर्टिकल है। ओके, अपने रूम में देखो जाकर, आपको जो ग्राउंड दिखेगा, जो फ्लोर दिखेगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और जो दीवार है वो वर्टिकल है। अब इस दीवार के ऊपर हमें लैडर रखनी है, तो बाकी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने लैडर रखी हुई है। ओके, अब क्वेश्चन में पढ़िए, आगे लिखा हुआ है अ लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो ये वर्टिकल वॉल है और वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट ये लैडर रखी है, सीढ़ी रखी है। ओके, और ये जो लैडर है ये ग्राउंड पर अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ओके, ये एंगल अल्फ़ा है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। क्लियर? आई होप इतना क्लियर है। ये रही वॉल और ये है लैडर। ग्राउंड और लैडर के बीच जो एंगल है फ़िलहाल वो अल्फ़ा है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, ये जो लैडर का ये फुट है ना, ये फुट है लैडर का और ये टॉप है लैडर का। तो जो लैडर का फुट है ना, इसको खींचा गया है दीवार से दूर। अगर दीवार के पास ले जाओगे तो लैडर का ये फुट इस तरफ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। और दीवार से दूर ले जाने का मतलब लैडर का ये फुट कहीं यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अब मैं लैडर की दूसरी पोजीशन दिखाता हूँ, वो ये होगी। ओके, लैडर का जब फुट खींचोगे दीवार से दूर की तरफ तो लैडर कुछ इस तरह से आ जाएगी। ओके, अगर आप फुट से इसको खींचोगे पीछे की तरफ तो वो जो टॉप है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अभी रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ लैडर की न्यू पोजीशन। और अभी जो यहाँ बोला गया है कि जो डिस्टेंस है ना, ये आपने डिस्टेंस पी खींचा है, मतलब दिस डिस्टेंस इज़ पी, दिस डिस्टेंस इज़ पी। ओके, ये आपने पी डिस्टेंस लैडर को पीछे खींच लिया है। लैडर का ये फुट था, आपने इसे पी डिस्टेंस पीछे खींचा तो ये यहाँ पर आ गया फुट। अभी इनके बीच जो डिस्टेंस है ये पी है, ठीक है ना। ऐसा करने से जो लैडर का टॉप एंड नीचे आता है तो वो क्यू स्लाइड होता है, मतलब दिस डिस्टेंस इज क्यू, ये डिस्टेंस क्यू है, ये डिस्टेंस क्यू है। ओके, और अभी जो लैडर बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, दैट इज़ बीटा। आई मीन दिस एंगल इज़ बीटा, ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है कि P अपॉन क्यू, ये P डिस्टेंस है और ये Q डिस्टेंस है, इसी का रेशियो प्रूव करना है कि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के इक्वल होगा। तो दो मेथड हैं, या तो आप LHS को सॉल्व कर लो, P अपॉन क्यू को सिंप्लीफाई करो और दिखाओ कि ये कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के इक्वल होगा। या दूसरा मेथड ये है कि आप RHS को सॉल्व कर लो और ये दिखा दो कि ये RHS P अपॉन क्यू के इक्वल है। देखो RHS को सॉल्व करके P अपॉन क्यू को दिखाना ईजी है क्योंकि RHS कॉम्प्लिकेटेड है। जो साइड कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो साइड देखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे सिंप्लीफाई करना ईजी होता है। सो RHS इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसी को सिंप्लीफाई करूँगा और दिखाऊँगा कि ये P अपॉन क्यू के इक्वल है। मैं बाकी चीज़ें लेबल कर लेता हूँ। ये इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया है, मैंने इस डिस्टेंस को y मान लिया है, ठीक है ना। और बाकी इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया है, दिस इज़ x। बाकी इन पॉइंट्स के भी कुछ नाम रख लेता हूँ मैं। दिस पॉइंट इज़ B, दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ O। इन दो पॉइंट्स को भी मैं P और Q नाम दे देता हूँ, दिस पॉइंट इज़ P एंड दिस पॉइंट इज़ Q। तो लैडर की जो पुरानी पोजीशन है उसमें टॉप पॉइंट P है, बॉटम या फुट उसका A है। लैडर की न्यू पोजीशन में जो टॉप पॉइंट है वो Q है और जो बॉटम है या फुट है वो B है। ओके, दीवार का जो बॉटम है या फुट है वो O से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है इसलिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है PAO। PAO इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं PAO राइट एंगल ट्रायंगल में चलता हूँ। ओके, इन ट्रायंगल PAO। ओके, देखो इतना तो आइडिया हो गया है कि हमें कॉस बीटा
कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा चाहिए। तो जिस ट्रायंगल में फ़िलहाल आप हैं उस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है। तो इस अल्फ़ा की हेल्प से आपको साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना, इनकी हमें ज़रूरत भी है। तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा अगर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप कॉस अल्फ़ा फाइंड करना चाहें तो आपको बेस को डिवाइड करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज से। आई होप ये जानते होंगे आप कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जिस ट्रायंगल में हम हैं उस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू तो अल्फ़ा है, इसलिए मैं थीटा की जगह ये अल्फ़ा लिख रहा हूँ। ओके, आप देखो ये अल्फ़ा है। ओके, चलिए साइन थीटा फाइंड करता हूँ, साइन अल्फ़ा फाइंड करता हूँ। साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो अल्फ़ा के ठीक सामने जो साइड है ना, ये पूरा साइड ये परपेंडिकुलर है। ओके, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पी ए ओ में अल्फ़ा के ठीक सामने जो साइड है वो ये पी ओ साइड है, तो पी ओ हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। 90 के ऑपोजिट साइड मतलब ये जो पी ए है इसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर में हम लिखेंगे पी ओ एंड हाइपोटेन्यूज में हम लिखेंगे पी ओ अपॉन पी ए, पी ओ अपॉन पी ए। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, साइन अल्फ़ा। हाँ, पी ओ की वैल्यू ज़रा देख लो क्या है। पी ओ की वैल्यू है, पी ओ का मतलब ये पूरा ये पूरी लेंथ है क्यू प्लस एक्स, तो आप पी ओ की जगह लिखो क्यू प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स। डिवाइड कर दो पी ए से मतलब हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इसको मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया है तो मैं पी ए को पी ए ही लिख लेता हूँ, कोई चेंज नहीं करता हूँ, पी ए लिख लेता हूँ। ओके, तो ये एक कहानी बन गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, कॉस अल्फ़ा फाइंड करते हैं। कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी ओ परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट है। एंगल के ऑपोजिट, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं उसके ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो ये ए पी हाइपोटेन्यूज है। तो बेस ए ओ बचा, ये ए ओ बेस है। ओके, क्योंकि हम कॉस अल्फ़ा जानना चाहते हैं तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है। बेस की वैल्यू ए ओ होगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए पी होगी। मैं लिखूंगा ए ओ अपॉन ए पी, ए ओ अपॉन ए पी। ए ओ की वैल्यू को मैंने वाई अज्यूम किया था और ओ पी की वैल्यू, कुछ मिस्टेक मैंने की है, ये ए पी है, सॉरी, मुझे ए ओ अपॉन ए पी लिखना था, ए ओ अपॉन ए पी, ए पी। हाँ जी, ए ओ की वैल्यू को मैंने वाई अज्यूम किया तो मैं लिखूँगा वाई अपॉन ए बी। ये बन गई दूसरी कहानी, दूसरी इक्वेशन। ओके, चलिए अब चलते हैं किसी और राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी हमारे पास जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है वो है बी क्यू ओ, दिस इज़ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है। इस एंगल बीटा की हेल्प से हमें कॉस बीटा और साइन बीटा मिल जाएगा। चलिए चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी क्यू ओ। इन ट्रायंगल बी क्यू ओ, इन ट्रायंगल बी क्यू ओ, यहाँ से हमें कॉस बीटा एंड साइन बीटा मिल जाएगा, कॉस बीटा एंड साइन बीटा। किसी को भी आप पहले और किसी को भी आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखते हैं जिस ट्रायंगल में हम हैं उस ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो है क्यू ओ, तो क्यू ओ हो गया परपेंडिकुलर और बी ओ हो गया बी ओ हो गया बेस, और बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, एक बार फिर देख लीजिए, इस एंगल के ऑपोजिट ये क्यू ओ है, दिस इज़ परपेंडिकुलर। यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट ये जो साइड आपको दिख रहा है बी क्यू, ये हाइपोटेन्यूज है, और जो ये साइड बचा हुआ है बी ओ, ये बेस है। ठीक है, याद रखिए बी ओ इज़ बेस, क्यू ओ इज़ परपेंडिकुलर एंड बी क्यू इज़ हाइपोटेन्यूज। चलिए इनको यूज़ करते हैं। तो हमें कॉस बीटा फाइंड करना था, कॉस बीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू बी ओ है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी क्यू है, तो बी ओ अपॉन बी क्यू लिखते हैं हम, बी ओ अपॉन बी क्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, बी ओ की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। बी ओ का मतलब ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ मतलब पी प्लस वाई, तो मैं बी ओ की जगह लिखूँगा पी प्लस वाई। आई होप ये क्लियर है, पी प्लस वाई, पी प्लस वाई अपॉन बी क्यू। तो आप देखो बी क्यू जो है ना, बी क्यू लैडर की लेंथ है
और ए पी भी लैडर की लेंथ है। और आपको पता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर आप लैडर की पोजीशन चेंज करते हो, ओके, लैडर को नीचे खींचते हो, ऊपर लाते हो, कहीं और रखते हो, तो ऐसा करने से लैडर की टोटल लेंथ चेंज नहीं होती है। ओके, अगर आपकी ये लैडर 10 मीटर्स की है तो यहाँ भी ये 10 ही मीटर्स की होगी। ओके, लैडर की पोजीशन चेंज करने से, जगह चेंज करने से लैडर की लेंथ कभी नहीं चेंज होती है। तो प्लीज़ समझिए, दिस पी ए एंड दिस बी क्यू विल नॉट बी डिफरेंट। जो लेंथ पी ए की है वही लेंथ बी क्यू की है, क्योंकि ये सेम लैडर है। तो इसलिए जहाँ पर आप बी क्यू लिख रहे हैं वहाँ आप ए पी भी लिख सकते हो, क्योंकि बी क्यू और ए पी दोनों ही लैडर की लेंथ बता रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस बी क्यू की जगह ए पी लिख देता हूँ। ओके, बिकॉज बी क्यू एंड ए पी आर इक्वल। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब मैं आता हूँ साइन बीटा फाइंड करता हूँ, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्यू ओ है और हाइपोटेन्यूज बी क्यू है, क्यू ओ अपॉन बी क्यू, क्यू ओ अपॉन बी क्यू। क्यू ओ की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। क्यू ओ की वैल्यू को मैंने एक्स माना हुआ है तो मैं लिखूँगा एक्स। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बी क्यू, ये ए पी के इक्वल है, क्योंकि बी क्यू और ए पी दोनों लैडर की लेंथ बताते हैं। सो मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर मतलब एक्स और हाइपोटेन्यूज मतलब ए पी, एक्स अपॉन ए पी, एक्स अपॉन ए पी। दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब मैं देखता हूँ कि कैसे हम प्रूव करेंगे जो हमें बोला गया था। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया था कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा, कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन एल्फ़ा माइनस साइन बीटा। हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ पी अपॉन क्यू के इक्वल होगी। चलिए कॉपी करते हैं इनकी वैल्यूज़। तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, आप देखो कॉस बीटा की वैल्यू है पी प्लस वाई अपॉन ए पी, पी प्लस वाई अपॉन ए पी माइनस कॉस एल्फ़ा की वैल्यू आप देख लो, कॉस एल्फ़ा की वैल्यू है वाई अपॉन ए पी। तो आप वाई अपॉन ए पी लिख दो, वाई अपॉन ए पी। ओके, अब डिनोमिनेटर में आते हैं, साइन एल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू देखते हैं। पहले हम साइन एल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं। साइन एल्फ़ा इज़ क्यू प्लस एक्स अपॉन ए पी, क्यू प्लस एक्स अपॉन ए पी, क्यू प्लस एक्स अपॉन ए पी। अब हम साइन बीटा की वैल्यू कॉपी करते हैं। तो साइन बीटा इज़ एक्स अपॉन ए पी, एक्स अपॉन ए पी लिख लेते हैं, एक्स अपॉन ए पी। ओके, अभी आप देखो इस पूरे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिंप्लीफाई करना ईजी होता है। मैं सिर्फ इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ए पी एंड ए पी एलसीएम हो जाएगा ए पी। जब ये दोनों सेम है तो ऊपर के नंबर्स को बस आप सिंपली कॉपी कर लो, पी प्लस वाई माइनस वाई, आप ये कॉपी कर लो, पी प्लस वाई माइनस वाई, पी प्लस वाई माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, ओके, एक तो ये डिनोमिनेटर है और उसके अंदर भी डिनोमिनेटर है ए पी एंड ए पी, ये दोनों सेम है, इसलिए एलसीएम हो जाएगा ए पी, एलसीएम हो जाएगा ए पी। और ऊपर आप बस यूँ ही कॉपी कर लो, क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स, क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, अभी आप देखें पी प्लस वाई माइनस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई तो ज़ीरो हो जाएगा, तो आप सिर्फ पी कॉपी कर लो, डिवाइडेड बाय ए पी। ये ए पी और ये ए पी कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ये कैंसिल हो गए। अगर कैंसिल समझ लो तो अच्छी बात है, यहाँ पर पी बचेगा एंड यहाँ एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्यू बचेगा। तो पी अपॉन क्यू देखो आ गया है। ओके, लेकिन आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ए पी क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं दूसरा तरीका ही बताता हूँ, अदरवाइज आंसर डायरेक्टली भी आ सकता है। सो प्लस वाई माइनस वाई ज़ीरो हो गया, अपॉन ए पी लिख लो आप। ओके, ये नंबर इसे डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो बनेगा, तो आप लिखो क्यू अपॉन ए पी। ओके, ये भी ए पी है, दिस इज़ ऑल्सो ए पी, दिस इज़ ऑल्सो ए पी। ओके, अब देखो P अपॉन ए पी, P अपॉन ए पी को ये नंबर डिवाइड कर रहा है ना, तो अगर आप चाहें तो इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप ऐसा करोगे तो एक कंडीशन होती है। अगर आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जो नेक्स्ट नंबर है आपको इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो अब आप क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो, इसलिए अब आप Q अपॉन ए पी मत लिखो, ए पी अपॉन क्यू लिखो। ओके, ए पी अपॉन क्यू लिखो। अब देखो ए पी और ए पी कैंसिल हो गया और पी अपॉन क्यू बच गया,
तो हमें यही चाहिए था कि हमें पी अपॉन क्यू मिल जाए। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।